अपने इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे मामलात उठाएं, उजागर करें कि जो हम आम दिन में नहीं कर पाते। उसमें से एक बहुत बड़ा मसला है तालीम। अब वैसे तो तालीम एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अब उसके पीछे हकीकत क्या है, सहूलियात कितनी मिल रही हैं। ख़ास तौर पे हम अब अपने सूबे सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पे तालीम और उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन है। ख़ास तौर पे आज हम फोकस करेंगे ज़िला बदीन पे। हालिया बारिशों के बाद 250 से ज़ायद जो स्कूल्स थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए, तो अब उसके लिए क्या किया जा रहा है हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बदीन से MPA बीबी यास्मीन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम यास्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसलिए भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हम सब फंसा के आ रहे हैं ट्रैफिक में, तो उसके लिए डबल शुक्रिया आपका। बट जो सिचुएशन इस वक्त है तालीम की और तालीम एमरजेंसी का नफाज और स्कॉलरशिप्स, ये तो सारी एक तरफ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं। 250 से ज़ायद स्कूल्स हैं, पानी उनमें पड़ा हुआ है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। अगर आप हमसे कुछ शेयर कर सकें इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, बोल चैनल का शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे आपने मदऊ किया और इस वजह से मैं अपनी नुमाइंदगी कर सकती हूँ अपनी पार्टी की और अपने सूबे की। आपने बदीन की बात की है क्योंकि मैं बदीन से ही ताल्लुक़ है मेरा। अब 187 जो हमारे पास स्कूल हैं, जो हमारे पास टोटल 187 स्कूल हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 22,000 बच्चे जो हैं वो तलबा और तालबात एजुकेशन वहाँ पे ले रहे हैं। अब जो माहौलियाती मौसमी जो माहौलियात जो हुआ है ओवरऑल, आपको पता है पूरी दुनिया में उसका असर बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान पे भी हुआ है, हमारी सिंध में भी हुआ है। मसला हमारे साथ ये है कि एक तो हम टेल एंड पे हैं, बदीन आपको पता है बिल्कुल आखिर पे है। जब बारिशें पड़ती हैं या सैलाब आता है या पानी नहीं आता, दोनों सूरतों में हमें तकलीफ़ होती है, दोनों सूरतों में हम सफ़र करते हैं, हमारे लोग सफ़र करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में, हर वक्त में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इस वक्त भी आप यकीन करें कि वहाँ पे जो स्कूल हैं हमारे, जो पानी के अंदर आ गए, वहाँ से बच्चों को निकाला गया है। वहाँ पे टेंट जो है वो फराम किए गए हैं, वो उधर वहाँ पे प्रोवाइड करके बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और महीनों के महीने जो है ना, ये माजी में भी ये चीज़ रही है, रिकॉर्ड पर भी है कि वो काम करते रहें और असातिज़ा जो हैं वो तालीम देते रहें बच्चों को कई महीनों तक। डिसरप्शन नहीं हुई, नहीं, जब तक मामूल पे ज़िंदगी नहीं आ गई, बच्चे वहाँ पढ़ते रहें, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई है। अभी भी लास्ट जो अभी आपको पता है जो बारिशें हुई, जो सैलाब आया, उसमें कम से कम 20 लाख जो बच्चे हैं ना, जो हमारे वो एजुकेशन हमारी मुतासिर हुई उसमें, और 20,000 के करीब जो स्कूल हैं वो डैमेज हुए। और उसके लिए हमारी वफाक से बात भी हुई है, हमारी सिंध हुकूमत ने बात की है वहाँ पे कि भाई ज़ाहिर है हमारे पास इतने वसाइल नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए या उसको वापस उस शक्ल में लाने के लिए हमारी जो है मदद की जाए। उन्होंने वादा भी किया, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो वादा का वादा ही रह गया। अल्लाह करे अब आने वाले वक्त में फिर उन्होंने वादा किया है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह करे कि सिंध के बच्चों को भी वो अपना ही बच्चा समझें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पंजाब जो है, जो हमारा एक बड़ा भाई की हैसियत से हम उनको मानते हैं, बड़प्पन का वो उनको मुजाहरा करना चाहिए। और सिंध में जिस तरह की मतलब चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनको एक नज़र अच्छी रखनी चाहिए, बड़प्पन का मुजाहरा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम फिर आपको यकीन दहानी कराइए कि हम आपकी मदद करेंगे, अल्लाह करे करें इंशाअल्लाह। और इसके लिए हम हर फोरम पे बात कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब हर फोरम पे, देखिए हमारी 3 चीज़ें बड़ी उन्होंने अहम सामने जो ज़िंदगी की हमारी अहम है, वो एक आपकी एजुकेशन है, एक पानी है और एक सेहत है। इन तीनों चीज़ों को हम उठा रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी इस चीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के अंदर, और इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट होगा। और मुझे यकीन है कि जो हमारी लोग हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छी रिजल्ट देंगे। एक सवाल है, हम अभी फुटेजेस देख रहे थे जब आप बात कर रही थी कि वो इतना पानी खड़ा हुआ है, मतलब बज़ाहिर तो ऐसा है कि शायद अंदर एंटर हो ही नहीं जा सकता। तो जो 20 लाख बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है।
सो अभी इस वक्त जब स्कूल्स खाली पड़े हैं, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो उनका तालीमी सिलसिले का क्या है? लाइक कोई ऑनलाइन उनकी पढ़ाई हो रही है या ये पानी निकाला जा रहा है? मतलब अभी कुछ तो हुआ होगा, या वो 20 लाख बच्चे अपने फ्यूचर को स्टेक पे लगाए घर पे बैठे हैं? नहीं, 20 लाख बच्चों की मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। 20 लाख बच्चे की लास्ट जो आपके जो फ्लड आया था, जो बारिशें हुई थी, उससे मुतासिर हुए थे बच्चे वो। तो अभी जो और 20,000 स्कूल डैमेज हुए हैं। उसके पर आप ये देखें कि सिंध हुकूमत, जो पीपल्स पार्टी की हमारी जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने 4000 स्कूल पे काम शुरू कर दिया, वो हो रही है। अब हमारे इतने वसाइल नहीं है, जितनी हमारी पहुँच है, जितने वसाइल हैं, हम तो एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि हम एजुकेशन को जो है ना सबसे पहले हम उसको चीज़ को रखें। अच्छा मैम, वैसे आप सीनियर हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एहतराम के साथ थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए भी करूँगा, जो पंजाब बड़ा भाई और ये NFC अवार्ड का शेयर सबका जाता है, जब सबका शेयर जाता है तो बड़ा तो छोड़ें, वो तो फिर छोड़ दें। और जितना टैक्स अगर ये सूबा देता है, जितना शहर देता है, इस हिसाब से सबसे बड़ा भाई तो इसका होना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम दुनिया जा चुकी है, पता नहीं चांद मरीख से उससे भी आगे, बच्चे डिस्टेंट लर्निंग, इतना सब कुछ। आज हमारा सिंध का, इवन फॉर दैट से एक बलोचिस्तान का बच्चा, इवन फॉर दैट पंजाब में रुझान, और ये जो कच्चा का इलाका है, जो चोलिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, दूर दराज के इलाके, दुनिया चांद पे, और हमारा बच्चा जो है वो मचान पे। हमारा बच्चा बेचारा जो है वो कहीं सैलाब आ जाए, बारिश हो जाए, तालीम नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि दोबारा से बारिश और फ्लड्स। तो मैम इस पर क्या वक्त नहीं आगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं, सिंस वी कैन फोरकास्ट द फ्लड्स एंड ऑल, राइट? और हमें पता है कि कितनी बारिश है, हम ये भी पता है कि हम फॉल्ट लाइन पे हैं क्लाइमेट की। तो अब इस पे पार्टी जो है वो क्या पॉलिसी बना रही है कि बच्चे इस तरीके से डिस्टर्ब ना हो? इसके लिए मैं आपको अपने बलूचिस्तान की बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, कि वहाँ पे बलूचिस्तान में अभी जो 8 तारीख को ये जो प्रोग्राम हुए, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस किया है वहाँ पे कि वहाँ के जो नौजवान हैं बलूचिस्तान के, जिनको रोज़गार नहीं मिलता यहाँ पे नहीं, उनको बैरून मुल्क भेजने के लिए उन्होंने 30,000 जो नौजवान हैं उनके साथ एक मुआहदा किया है कि भाई उनको हम भेजेंगे बाहर, ताकि उनकी मुलाजमत का या उनके रोज़गार का कोई वहाँ पे बंदोबस्त किया जाए। और बाकी भी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बना रही है। अब जरदारी साहब ने भी अनाउंस किया है 8 तारीख को, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई जो भी बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन हमारी हैं जो पैसे ले रही हैं, जिनको हम दे रहे हैं, उनके लिए वोकेशनल सेंटर, इस तरह की कोई छोटा मोटा हुनर उनको हम सिखा दें कि वो इसके साथ वो अपना काम भी करती रहें, ताकि उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी फैमिली की सपोर्ट करें, अपने पैरों पे खड़ी हों। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत सारे हमारे शुरू हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है सिंध में, स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ भी हमारी हुकूमत है, जहाँ भी हमारे लोग हैं, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। तो हमने काम किया है, ये नहीं कि काम नहीं किया, इम्प्लीमेंट भी हो रही है और आपको नज़र भी आएगा, नज़र भी आ रहा है। आप मौजूद जो बाकी जो हुकूमतें गुजरी हैं या बाकी जो वक्त गुजरा है, उसमें आप बता दें किसने काम किया है, मुझे बताएं। सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे काम किसने किया है, मुझे वो आप बता दें। वैसे मैम जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं जी, जो फ्लड की सूरत हाल है, तो ये क्या अभी ऐसे ही बाकी है या ये कुछ सही हो चुका, बच्चों का तालीमी सिलसिला फिर से शुरू हुआ है? नहीं, ये हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनका हो रहा है। देखें, पानी एक तो कुदरती एक आफात है, कुदरत की तरफ से एक चीज़ आई है। पानी जब कहीं भी जमा हो जाए, आप घर का ही अपना ले लें, एक मिसाल आपको दे रही हूँ कि हमारे घर में अगर पानी जमा हो जाता है तो हमें निकालने में टाइम लगता है। अब आप गांव देख लें, शहर देख लें, टाउन देख लें, जहाँ पे पानी भर गया है, क्योंकि मुसलसल बारिशें बहुत तेज़ हुई हैं। इस दफ़ा जितनी बारिशें हुई हैं बहुत ठीक ठाक बारिशें हुई हैं, और लास्ट में जो बारिशें हुई थी आपको तो पता है, प्रेडिक्शन थी ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से थी। तो पानी इतना जमा हो गया हमारे पास कि जाहिर है हमें निकालने में करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों के तालीम के सिलसिले का क्या है? कुछ दिन उनका वो हुआ, लेकिन हमारी जो तहसीलें, बाकी तहसीलें जैसे हमारे टंडो बागो है, मातली है, तलहार है, सब हर जगह से हमने पानी वहाँ से निकल चुका है स्कूलों में। मेरा कंसर्न बेसिकली ये है कि बच्चों ने अपना एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है या नहीं? नहीं, हो गया, तकरीबन हो गया। हाँ, उनको हमने टेंट में भेजा है, शिफ्ट कर दिया है, और वहीं पे असातिज़ा जो हैं वो। और बड़ी बात ये कि देखिए, इंतज़ाम CM साहब ने भी अभी विज़िट किए, आपको पता होगा, सारे पूरे सिंध में विज़िट किया उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, और पूरे वज़रा की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई अपनी कि भाई अपने हलकों में जाओ, लोगों के पास जाओ और उनको रिलीफ पहुँचाओ,
क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की। ओवरऑल मैं बात अगर करूँ तो बहुत सारे मसाइल थे ज़िंदगी के, ज़ाहिर है पानी जब आ जाता है तो पूरा आपका एक ज़िंदगी मफलूज हो जाती है आपकी। तो उसके लिए उन्होंने पूरे वज़रा, पूरी उनकी जो टीम थी, सबने काम किया। हम जितने भी नुमाइंदे थे हम भी सब भी गए अपने हलकों में। एक मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पंजाब का जिक्र किया। हम देख रहे हैं आजकल वहाँ की जो वज़ीर आला हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और क्योंकि हमारे मुख्तसरन वक्त है तो आपसे मुख्तसरन में जवाब चाहूँगा 1 मिनट का, कि वो अब न्यूट्रिशन पे जा रही हैं और हर बच्चे को वहाँ पे पैक दूध और ये सारी चीज़ें। तो क्या कहेंगी आप कि वो पंजाब तालीम में सिंध से बहुत आगे निकल गया इतना ज़्यादा कि वो अब इस पे तवज्जो दे रहे हैं? और हम अभी उसके लिए मैं ये कहूँगी कि वो मैडम जो है मरियम काम कर रही हैं, ठीक है। ज़ाहिर है नया नया दौर है, नई नई बात है। एक नया नया जब बंदा आता है तो वो बहुत अपनी एनर्जेटिक और बहुत चीज़ें अपनी दिखाना चाहता है। अल्लाह करे जो ये सिलसिला लेके चलें, ये चलता ही रहे माजी में भी, मतलब ये कि माजी का भी आप देख लें और फ्यूचर आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें होती रहें तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि देखते हैं, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक हमारे अपना अभी भी हमारी सिंध हुकूमत ने अभी 8 तारीख को सरदार साहब ने अनाउंस किया है, और उन्होंने भी एक मैं आपको नॉन फॉर्मल जो हैं वो एजुकेशन के 3000 सेंटर उन्होंने अनाउंस किए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इस पे हम जरूर आगे चल के बात करना चाहेंगे। और इसमें भी मतलब हर सूबे में 100 सेंटर वो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी भी आसमी शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।